स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। कुछ हमारे पास एपीज दी गई हैं। ये कह रहे हैं इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी बना रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए एंड और राइट 3 मोर टर्म, और इस एपी की अगली जो 3 टर्म है वो लिखिए। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम करते हैं 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एपी है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया तो 8। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो लेकिन करेंगे कैसे, ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि कितना होगा D1 कितना होगा, यानी कि D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा, A2 कितना है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब D2 निकालेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। अब हमारे पास A1 ये हो गया, A2 ये, तो अगली टर्म में से पिछली टर्म घटाते चलेंगे और हमारा कॉमन डिफरेंस आता रहेगा। इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, और D3 इनका कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 2, 4 एंड 8, यानी कि अलग अलग आ रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए क्या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे, कितना होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 में से 5 गया तो प्लस का 1 और अपॉन 2। अब D2 निकालेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6, 6 में से 5 गया तो 1/2। नाउ D3 निकालेंगे 7/2 माइनस 3, तो 3 2 जा 6, 7 में 6 गया तो 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D1 1/2, D2 1/2, D3 1/2, तो देयरफॉर क्या लिखें, देयरफॉर दिस इज एन एपी, इसलिए क्या होगी एपी होगी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ये कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म, तो इसके अगले 3 टर्म लिखेंगे, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 3, अब कितना आएगा 4, फिर देखिए 5/2, 7/2, 5 2 7, 7 और 2 9, 9/2, फिर कितना आएगा 3 4, फिर 9/2, फिर कितना आ जाएगा 5। तो इसके अगले 3 टर्म है 4, 9/2 एंड 5 हो जाएंगी। नाउ इसका थर्ड पार्ट है माइनस 1/2 माइनस 3/3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 एंड सो ऑन। तो देखिए हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस 3.2 माइनस A1 कितना है आपका माइनस 1.2, कितना आ जाएगा माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2.2 किसका भाई, माइनस का, या माइनस 2.0, या डेसिमल के बाद 0 की कोई अहमियत नहीं है तो ये छोड़ देंगे 0। अब करेंगे D2 कितना होगा, इसमें से इसको लेस कर देंगे, किसमें से माइनस 5.2 माइनस 3.2, कितना आ जाएगा माइनस 5.2 माइनस माइनस
प्लस 3.2 इज 2 में से 2 गया तो 0 और 5 में से 2 गया 3 गया 2 माइनस का -2.0 डे 3 लिखेंगे तो कितना होगा -7.2 माइनस 5.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7.2 माइनस प्लस 5.2 2 में से 2 गया 0 7 में से 5 गया 2 -2.0 हियर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है क्या है सेम है तो देयरफॉर ये क्या होगी एपी तो देयरफॉर दिस इज एन एपी इसलिए क्या होगी एपी होगी एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कितने हुई 5 7 में 2 ऐड कर दो -9.2 -11.2 एंड -13.2 तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए फोर्थ पार्ट है ये कह रहा है -10 -6 -2 2 एंड सो क्या करेंगे भाई डे 1 निकालेंगे कितना होगा a2 -a1 a2 कितना है -6 -10 इज इक्वल टू -6 माइनस प्लस 10 में 6 गया तो प्लस का 4 आ जाएगा। नाउ डे 2 निकालेंगे हम डे 2 कितना होगा -2 और माइनस कितना हो जाएगा -6 कितना हो गया -2 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4 एंड डे 3 कितना हो जाएगा 2 और माइनस इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हियर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है तीनों का कितना आ रहा है 4 आ रहा है तो देयरफॉर क्या होगा ये दिस इज एन एपी। अब अगर एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म इज इक्वल टू कितनी होगी 4 है तो 4 और 2 6 और 4 10 और 4 14 तो इसकी जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी 6 10 एंड 14। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे पहले हम d1 निकालेंगे d1 कितना होगा भाई a2 माइनस a1 a2 कितना है इसका 3 प्लस √2 माइनस a की जगह क्या रखेंगे 3 तो कितना आ जाएगा भाई 3 प्लस का और 3 माइनस का 3 से 3 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा √2। अब d2 निकालेंगे d2 कितना होगा इसमें से इसको लेस कर देंगे तो कितना होगा 3 प्लस 2√2 माइनस अब 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट में ले लो 3 प्लस √2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2 यहाँ माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे -3 माइनस √2 तो 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 रूट में से एक रूट लेस करेंगे 2 में से एक गया तो 1 यानी कि 1√2 और 1 हम लिखते नहीं है। अब रूट d3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 3√2 यहाँ माइनस है तो -3 और -2√2 -3 से +3 कैंसिल आउट और 3√2 में से 2√2 लेस करेंगे कितना आ जाएगा √2। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 एंड √2 यानी कि सेम आ रहा है तो देयरफॉर क्या होगा दिस इज एन एपी। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी यानी कि हमने देखा कि ये तो सेम है सिर्फ डे की वैल्यू क्या हो रही है एक इंक्रीज होती जा रही है 3√2 अब कितना आ जाएगा 3 प्लस में
4√2, 4√2, 3 प्लस में 5√2, 3 प्लस में 6√2। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। नाउ हमारा 6th पार्ट है। 6th पार्ट ये कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 कितना आ जाएगा हमारा D1 कितना होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0.2, तो कितना आ जाएगा 2 और 2 में से 2 गया 0, कितना आ जाएगा 0.02। अब D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.222 में से 0.22 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 एंड 0.002। अब D3 निकालेंगे तो कितना होगा 0.2222 माइनस 0.222 कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 लेस करें 0, 2 में से 2 लेस करें 0 पॉइंट। यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए क्या होगा एपी नहीं होगी। नाउ 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो इसका D1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 कितना होगा -4, माइनस में A की वैल्यू 0, कितना आ जाएगा -4 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा -4। नाउ D2 निकालेंगे कितना होगा -8 माइनस इंटू -4, -8 माइनस माइनस +4, तो 8 में से 4 गया तो -4। अब D3 निकालेंगे कितना होगा -12 और -8 इज इक्वल टू -12 प्लस का 8 कितना आ जाएगा -4। हियर हमने देखा D1, D2 एंड D3 सभी क्या रहे -4, -4 -4। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इज एन एपी, ये क्या आपकी एपी होगी। अगर एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, 4 -8 -4, 12 -16 -20 -24 एंड हेंस ये हमारी क्या हो जाएगी, अगली 3 टर्म्स हो जाएंगी। नाउ पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर है 8, ये कह रहा है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। ये हमारी क्या होगी, एक एपी दे दी है इसने। तो देखिए हमारा D1 निकालेंगे कितना होगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है -1, माइनस इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस +1/2, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। नाउ D2 निकालेंगे तो -1/2 -1/2 माइनस 1/2 कितना आ जाए -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाए कैंसिल आउट 0। अब D3 निकालेंगे -1/2 माइनस इंटू -1/2 कितना हो जाए -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट, कितना हो गया 0। हमने देखा इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है यानी कि 0 है। तो क्या लिखे, देयरफॉर दिस इज एन एपी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो देयरफॉर दिस इज एन एपी। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, 0 अगर ऐड करते जाएंगे वही नंबर आता जाएगा, यानी -1/2 -1/2 -1/2। नेक्स्ट
3 टर्म्स। नाउ पार्ट नंबर है 9, 9th पार्ट। ये कह रहा है 1, 3, 9, 27 एंड सो। अब क्या करेंगे, D1 कितना होगा, A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। D2 करेंगे तो 9 माइनस 3 6। D3 करेंगे 27 माइनस 9, 17 में से 9 गया तो 8, 18। यानी कि इनके जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, डिसिमिलर है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए क्या होगा, एपी नहीं होगी। नाउ 10th पार्ट है इसका। ये कह रहा है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो देखिए D1 कितना होगा, 2A यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2A माइनस A कितना आ गया, A आ गया। अब D2 है वो कितना है, 3A माइनस A1 कितना है, 2A। तो 3 में से 2 गया तो A। अब D3 निकालेंगे कितना होगा, 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। यहां हमने देखा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज एन एपी, इसलिए क्या होगी, एपी होगी। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितने होगी, 5A, 6A एंड 7A। नाउ पार्ट नंबर है 11। ये कह रहा है A स्क्वायर, A3, A4 एंड सो। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D1 कितना होगा भाई, A2 माइनस A1। A2 कितनी है, A स्क्वायर माइनस A। तो A स्क्वायर में से A लेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं है, सिमिलर टर्म नहीं है, अलग अलग टर्म्स है। अब D2 निकालेंगे कितना होगा, A3 माइनस A2 और D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3। तो हेंस हमने देखा इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्या नहीं होगी भाई, एपी नहीं होगी। नाउ 12 पार्ट, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड कर लेंगे या इसके दो फैक्टर ऐसे बना लेंगे जिसका एक तो कंप्लीटली अंडर रूट निकलता और एक नहीं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसको √2, इसको 4 2 जा 8 और इसको 9 2 जा 18 और इसको 16 2 जा 32 एंड सो ऑन। तो देखिए कितना आ जाएगा, √2, इसका कितना आ जाएगा, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 √2, इसका रूट कितना होता है 9 का 3, 3 √2, 16 का 4, 4 √2 एंड सो ऑन। तो अब निकालेंगे D1 कितना होगा भाई, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 2 √2 माइनस √2 कितना आ जाएगा, √2। D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 √2 माइनस 3 √2, तो 3 √2 माइनस 2 √2, 3 √2 में से गया तो √2। अब D3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 √2 माइनस 3 √2 इज इक्वल टू √2। तो देयरफॉर दिस इज एन एपी, ये एपी होगी, क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, 4 √2 यानी कि 5 √2, 6 √2 एंड 6 √2 एंड 7 √2। अब देखिए 5 है, ये किसका रूट है, 25 का है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, इसको ये लिख सकते हैं, क्यों, 25 का रूट क्या हो गया 5,
5। अब क्या करेंगे इसको, 6 का 36 और इंटू 2 और 7 का 49 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 52, 50 आ जाएगा रूट 50 और 72 एंड 2 9 जाए 18, 2 4 जाए 8 और 1 9, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। नाउ इसका 13 पार्ट, ये कह रहा है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, ये हमारे। अब देखिए रूट 3 है, रूट 3 इसको हम ऐसे 2 नंबर में अगर फैक्टर बनाते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकलता है, ऐसा तो कोई नहीं है, तो कितना होगा रूट 6, ये कितना हो गया इसका रूट 9 का रूट 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3, यानी कि क्या लिख सकते हैं रूट 3, रूट 6, 3 और 2 रूट 3 सॉन। अगर हम इनका D1 निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है रूट 6 माइनस रूट 3, D2 कितना आ जाएगा 3 माइनस रूट 6 एंड D3 कितना आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 3। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हर टाइम क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, इसलिए क्या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। नाउ 14th पार्ट, ये कह रहा है कि 1:2, 3:2, 5:2, 7:2, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 2 का मतलब 1, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड सो ऑन भाई। अब कितना आ जाएगा, इनका D1 निकालेंगे, कितना हो गया 9A2 माइनस A1, यानी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। अब D3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 49 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। इनका कॉमन डिफरेंस हमने देखा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी, ये क्या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। नाउ 15th पार्ट है, ये कह रहा है 1:2, 5:2, 7:2 एंड 73 एंड सो। तो देखिए 1:2 का मतलब 1, 5:2 का 25, 7 7 49 एंड 73 एंड सो। तो A1 D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24, D2 है कितना है भाई 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 एंड D3 कितना है भाई 73 माइनस 49 कितना आ जाएगा 24। हियर इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो देयरफॉर दिस इज एन एपी, ये क्या होगा एपी होगी। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म इज इक्वल टू कितना होगा 73 में 24 ऐड कर दो, कितना होगा 797, फिर कितना होगा 7 4 11 9 2 7 और 4 11 1 9 और 2 11 और 1 21, इसमें फिर 24 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 145, और ये हमारे क्या आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ जाएगी, अगर नहीं आती है तो आप एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी नहीं आती है तो आप मेरे से समझ सकते हैं। थैंक यू।